ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जेल के खेल की। प्रदेश के 3 जेलों में 37 कैदियों को बी कैटेगरी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन जुर्म के लिए सजा काट रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे इस राज को आरटीआई के जरिए सामने लेकर आए हैं एडवोकेट एचसी अरोड़ा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन में बोले भगवान, कर्म करे जा पड़ती इच्छा मत करे तू हो नादान। सच्चाई की धर्म ध्वजा, सच्चाई की धर्म ध्वजा अंबर में लहरावेगी, हरियाणा की बोली में महाभारत रंग जमावेगी, महाभारत रंग जमावेगी। हरियाणवी बोली को मान सम्मान दिलाने के लिए हरविंदर मलिक की एक नई पेशकश जल्द आ रही है। बीआर चोपड़ा की सुप्रसिद्ध महाभारत हरियाणवी बोली में एक नए चैनल पर, जिसका नाम है अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे प्रदेश में 3 जेलों में 37 कैदियों को बी कैटेगरी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन जुर्म के लिए सजा काट रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे इस राज को आरटीआई के जरिए सामने लेकर आए हैं एडवोकेट एचसी अरोड़ा। अमूमन हमारी जिंदगी में 3 क्लास होती हैं, हाई प्रोफाइल, मिडिल क्लास और लो प्रोफाइल। इससे तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जेल का क्लास? क्या आप जानते हैं जेल की सलाखों के पीछे का राज? दरअसल हरियाणा की जेलों में कुछ कैदियों को बी क्लास की कैटेगरी दी गई है। इस क्लास का पैमाना क्या है, आप खुद ही सुन लीजिए। बी क्लास वाले को अपनी मर्जी की ड्रेस, अपनी मर्जी का खाना, कोक अलग मिल जाता है, लाइन में लग कर नहीं खाना, और बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं। तो मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई हरियाणा में और यूटी में और पंजाब में भी लगाई थी। हरियाणा का मेरे को जवाब जो आया उसमें 3 जेलों का जवाब आया था। एक सेंट्रल जेल हिसार है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है करनाल में और डिस्ट्रिक्ट जेल गुड़गांव में। इन तीनों में टोटल 35 कैदी थे या अंडर ट्रायल थे, जिनको एक बी क्लास बेटर क्लास फैसिलिटी मिलती थी। कहीं ए क्लास, कहीं बी क्लास, ये दोनों बेटर क्लास में आती हैं। प्रदेश की 3 जेलों में 37 कैदियों को बी क्लास की सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें से सेंट्रल जेल हिसार, जिला जेल करनाल और जिला जेल गुड़गांव शामिल है, और 29 सिर्फ हिसार जेल में बंद हैं। एवन तहलका के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं उन सुविधाओं पर जो बी कैटेगरी के कैदियों को मुहैया कराई जाती है। आपको बता दें, ये सारी जानकारी एडवोकेट एचसी अरोड़ा को आरटीआई एक्ट के तहत मिली है। आइए आपको दिखाते हैं बी क्लास की सुविधाएं। घर से बना या जेल में अलग से बना भोजन दिया जाना, अखबारों और पत्रिकाओं की उपलब्धता, मिलने आने वाले लोगों की ज्यादा संख्या, जेल की बजाय अपने कपड़े पहनने की छूट, कठिन कार्य और बिस्तर से छूट शामिल हैं। एवं तहलका के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। तो ये तो रही बात कैदियों की सुविधाओं की, लेकिन सवाल यह है कि जिन कैदियों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, वो बी क्लास के मापदंड को पूरा करते हैं या नहीं। देखिए हमारी रिपोर्ट। तीन जेलों के 37 कैदियों को बी कैटेगरी में शुमार किया गया है, लेकिन क्या ये बी कैटेगरी के मानकों को पूरा करते हैं? क्या है ये असल माजरा? चलिए आपको दिखाते हैं। जेल का खेल।
दरअसल बी क्लास की सुविधाएं उन कैदियों को दी जाती हैं जिनके अपराध कम होते हैं और इनके सुधरने की गुंजाइश होती है। लेकिन जानकारी के मुताबिक जिन कैदियों को बी क्लास की सुविधा दी जा रही है वो इन सब मापदंडों को छूते भी नहीं हैं। इनमें 18 हत्या के दोषी हैं, 9 हत्या के मामलों में विचाराधीन कैदी हैं, 1 दहेज हत्या बलात्कार के आरोप में विचाराधीन कैदी है। कहीं ए क्लास कहीं बी क्लास, ये दोनों बेटर क्लास में आते हैं। तो उनमें जो सबसे ज्यादा थे वो मर्डर वाले थे, 1-2 रेप वाले भी थे, चीटिंग, किडनैपिंग और धोखेबाजी, फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सो ऐसे ही लोग थे जिनको ये मिली हुई थी। और यूटी में तकरीबन 19 लोग थे, 8 कन्विक्ट थे जो सजा याफ्ता कहते हैं जिनको, और 11 थे जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। उनमें भी कत्ल करने वाले और एक गैंग रेप का दोषी भी था, गैंग रेप में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा धोखाधड़ी लोगों के साथ करना, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं जिनकी 4 फैमिली मेंबर बी क्लास फैसिलिटी ले रहे हैं। ऐसे किडनैपिंग करके किसी नाबालिग लड़की को मजबूर करना शादी के लिए, एक पर यह भी अपराध लगा हुआ है, वो भी बी क्लास में है। तो मैंने इस बी क्लास और ए क्लास, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स कह सकते हैं, उसको ही मैंने चैलेंज किया था। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि यह जो सिस्टम है, जहाँ पॉलिसी है जिसमें कैदियों को बांट दिया गया 2 या 3 श्रेणियों में, इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि मुजरम तो मुजरम है। जेल में इन कैदियों को मिल रही सुविधाओं पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या हत्या करना छोटा अपराध है? दहेज के लालच में किसी अबला को जिंदा जलाना एक अच्छी सामाजिक मानसिकता का उदाहरण है? कानून के मुताबिक छोटे से छोटा अपराध भी कानून की नजर में जुर्म होता है। और आरटीआई के तहत मिली इस जानकारी से लगता है आखिर इतने बड़े अपराध करने वालों को ये छूट क्यों? संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि सजा काटकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। लेकिन हरियाणा ही नहीं, चंडीगढ़ की जेल में भी 19 ऐसे कैदी हैं जो हत्या और बलात्कार की वजह से जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बी ग्रेड सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी कहीं ना कहीं कानून का मजाक इन जेलों में चल रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। तो जेल में कैदियों को आय, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इन व्यवहारों पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मसले को लेकर वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा और पंजाब सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सूचना के अधिकार का प्रयोग करके हरियाणा और चंडीगढ़ की जेलों में कुछ कैदियों के ठाठ का खुलासा करने के बाद अब वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरोड़ा ने हाईकोर्ट में इस मामले में जो जनहित याचिका दाखिल की है उसमें कहा गया है कि जेल में धनी व ज्यादा शिक्षित कैदियों अथवा विचाराधीन कैदियों को तो ए और बी क्लास की सुविधाएं दी जाती हैं। गंभीर अपराधों में आरोपियों को ये सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में जेल मैनुअल में इस प्रावधान को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि पंजाब जेल मैनुअल में 576 ए और 576 ई को हटाया जाए, जिसमें धनी व ज्यादा शिक्षित कैदियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही गई है। ये दूसरे कैदियों के साथ समानता के अधिकार की अनदेखी है। कानून व अदालत के समक्ष जब सभी समान हैं, तो जेल में धनी व निर्धन के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है? कानून के सामने यदि ट्रायल कोर्ट में किसी को छोटा और बड़ा नहीं फर्क समझा जाता और सभी को खड़े होकर वहां बात करनी पड़ती है, बेशक कोई बड़ा हो या छोटा हो, तो अंदर जाने के बाद ये वितकरा क्यों है कि बड़े लोगों को ए क्लास और बी क्लास मिले और छोटे लोगों को सी क्लास मिले। और जो इनको फैसिलिटियां मिल रही हैं, जब हम रिजल्ट देखते हैं इसका क्या निकला है इस क्लासिफिकेशन का, तो रिजल्ट बड़ा साफ है कि सिर्फ मर्डर वाले, रेप वाले, चीटिंग वाले लोग जो कि बी क्लास की पात्रता ही नहीं रखते उनको भी दी जा रही है। तो मैंने इंक्वायरी भी मांगी है कि उन जेल सुपरिंटेंडेंट्स हैं जो हरियाणा की तीनों जेलों की और जो यूटी की बुड़ैल जेल है, इनकी इंक्वायरी की जाए कि इन्होंने रेप वाले और धोखाधड़ी करने वालों और मर्डर वालों को कैसे बी क्लास दे दी, जबकि पंजाब और जेल मैनुअल है जो यूटी पे भी लागू होता है और हरियाणा का भी मॉडिफिकेशन के साथ लागू होता है, उसमें बड़ा स्पष्ट है
कि जो इखलाकी गिरावट का काम करता है, धोखाधड़ी अपनी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए या ग्रीड में कोई काम करता है, उसको बी क्लास नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों को बी क्लास मिली कैसे, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और मॉडल जेल जो चंडीगढ़ के जेल सुपरिंटेंडेंट को भी और हरियाणा की तीनों जेलों के जेल सुपरिंटेंडेंट्स और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किए 30 अप्रैल के लिए। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल हुई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के साथ ही हरियाणा और पंजाब को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। एवन तहलका के लिए चंडीगढ़ से विचित्र शर्मा के साथ आदित्य चौधरी की रिपोर्ट। और टॉप 3 में बात करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की। सिवानी मंडी में एवन तहलका की खबर का असर हुआ है। जी हां, खबर दिखाने के बाद सिवानी मंडी में नकल पर नकेल कसी जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जा रही 12वीं और 10वीं परीक्षा में प्रशासन अलर्ट हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी न सिर्फ परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश भी दिया। प्रशासन के अलर्ट होने के बाद मेहनती छात्रों को काफी सुकून मिला है। आपको बता दें कि इसके पहले यहां सरेआम धारा 144 की धज्जियां उड़ाकर नकल पहुंचाई जा रही थी। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर बच्चे जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब इन बच्चों को जल्द ही कुर्सियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग कानून को ताक पर रखकर नकल पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे खबर दिखाने के बाद हालात बदल गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग शांति से बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षार्थी शांति से बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, जिसके बाद मेहनती छात्रों को कहीं ना कहीं सुकून मिला है। सिवानी मंडी में एवन तहलका की खबर का असर देखने को मिला है। तो यहां एवन तहलका की खबर का असर देखने को मिला है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश के हर हिस्से में इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि सोहना में अभी भी सरेआम 144 की धारा 144 की धज्जियां उड़ाने को देखी जा रही हैं। यहां पर साफ तौर पर नकल जो है देखी जा रही है। तो सीधा पत्थर मारा, गाली दे हमने, और क्या हो, चला तक जाए नहीं। तो सुना आपने, ये कोई आम नागरिक नहीं बल्कि ये असल चेहरा है हरियाणा पुलिस का। सोहना में नकल करवाने आए शरारती तत्वों को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो उसके बदले पुलिस को क्या मिला, ये भी आप खुद ही सुन लीजिए। चले ना जाए, पैर टिकी नहीं रहे धरती पे, ऊपर तो हमारा छठा पर पत्थर। रोज लगे, एक दिन की थोड़ी है, ये तो रोज मार कि कितना को 200, 250, 500, 1000 बच्चे हो गए जिनका काम ही ये है, ना उन्हें को घर का संभाल है, जिस कुछ कहे उससे पहले फोन आ जाए। इतना ही नहीं, शरारती तत्वों के हौसले तो देखिए। पुलिस से डरने की बजाय उल्टा पुलिस वालों के सामने ही हो गए। पुलिस पर पथराव तो किया ही, साथ ही पुलिस की जीप का शीशा भी तोड़ डाला। पुलिस भी कोई कार्रवाई करने से घबरा रही है। पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। सरकार का भय नहीं है, क्योंकि पीट सकते नहीं उनको। कोशिश करते हैं पकड़ने की, छतों पर इस टाइप पे चढ़ जाते हैं जहां अगर गिर गया तो किसी की जान जा सकती है। तो किसी की जान लेने के लिए हम नहीं बने, हम उनकी सुरक्षा के लिए हैं। सेंटर शांति से चले, बच्चों के कोई दिक्कत ना आए। उधर सोहना सरकारी स्कूल के एग्जाम सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद शहीद ने तो उल्टा पुलिस पर ही आरोप लगा दिए। जब सुप्रिटेंडेंट महोदय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और पुलिस पर ही आरोप लगा दिए। यहाँ पे नकल क्यों हो रही है? नकल तो नहीं, बाहर से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, बाहरी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, पुलिस की व्यवस्था कम है। तो फिर आपने सूचित किया, पुलिस स्टेशन में फोन किया? हाँ, फोन किया था, 100 नंबर पे फोन किया था, कल भी परसों भी फोन किया था। 1-2 पुलिस वाला टाइम से नहीं आते जो है। सोहना के सरकारी स्कूल की इन तस्वीरों ने शिक्षा बोर्ड हरियाणा की उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी जो शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं शुरू होने से पहले किए थे। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस को भी अब शरारती तत्वों से डर सताने लगा है। ऐसे में परीक्षाओं को नकल रहित बनाने का शिक्षा बोर्ड का दावा हाल फिलहाल में खोखला होता नजर आ रहा है। एवन तहलका हरियाणा के लिए सोहना से सूरज लोहन की रिपोर्ट।
इसी के साथ फिलहाल टॉप 3 में इतना ही। बने रहिए एवन तहलका के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।